शुभ प्रभात दोस्तों। एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर, बहुत ही महकते हुए प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। टाइम एंड अगेन मैंने ये बात कही है कि ये प्रोग्राम मजाक नहीं है, ये प्रोग्राम फन नहीं है, ये प्रोग्राम हम अपने को समझने के लिए करते हैं। दिस इज सीरियस। वी शुड डाइव इनटू आवर ओन एग्जिस्टेंस and in the existence of our God, whosoever is he। आप किसी भी डेटी को चाहते हैं, पूछते हैं, we all respect that, but the very first thing is अपने को तो पहचानिए, who are you। so हम लोगों को इस दुनिया में जीने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए चाहे तो कह लें प्रोटोकॉल हो या सिस्टम हो या ऊपर कोई शक्ति है या एक संभावना कह लीजिए या व्यवस्था कह लीजिए, उन्होंने कुछ चीजें बनाई। उन्हीं को समझने के लिए आज हम बात करने वाले हैं ललिता लक्ष्मी नारायण मैम से। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, साधुवाद देता हूं ललिता मैम का, वेलकम करता हूं जो उन्होंने हमारी बात मानी, हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं ललिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं, आप कहाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू समीर जी फॉर गिविंग मी द प्रिविलेज टू बी इन दिस शो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनिशियली मेरा जन्म पुणे में हुआ। एजुकेशन, लिविंग, एवरीथिंग वाज इन पुणे। गॉट मैरिड एंड सेटल्ड इन मुंबई फॉर 20 years। उसके बाद पति के जॉब के वजह से वी ऑल ऑफ अस शिफ्टेड टू बेंगलुरु। एट प्रेजेंट हम सब बेंगलुरु में हैं, बच्चे लोग यही हैं। एंड पर्सनली आई ऑलवेज वाज अ होम मेकर। दैट इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। एंड थोड़े बहुत बच्चों को पढ़ाती भी थी, जो अगल बगल में थे वो आते थे। एंड वैसा किया। थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वो भी कर लेते हैं। So generally I am leading a very peaceful life now, retired life. I pursue my passion and happy with my life. And now I have got this privilege of coming to a radio show. That's also a big blessing from that Almighty. Wow. Thank you so very much. Thank you ma'am. Thank you ma'am. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से मैं रेडियो स्टेशन को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे खुशी होने लगी है कि आप जैसे प्रबुद्ध और समझदार लोग, इंटेलिजेंशिया हैज़ स्टार्टेड कमिंग ऑन माय रेडियो टॉकिंग टू मी, और आप लोगों की जो बातें हैं वो अब लोगों तक पहुँच रही हैं। तो चलिए खैर एनीवेज इस विषय में बात करते हैं जिस विषय के लिए आज हम आपको इनवाइट किया है हमने। ललिता मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म क्या मतलब है इसका? व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्म, इट स्टार्ट्स विद समथिंग टू डू विद आत्मा। आत्मा जो हमारे अंदर है, दैट इज द लाइफ फोर्स इन आवर बॉडी एंड वी हैव टू ऑलवेज थिंक इनवर्ड्स। दैट इज आध्यात्म। गो इनसाइड यू एंड अपने थॉट्स को समझना। बाहर एक समझ में आता है, लेकिन अंदर जो होता है वो हमको खुद समझना चाहिए। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसे लोग बिहेव कर रहे हैं,
क्यों ऐसा हो रहा है, that answers and all you will get from within you if you go into spirituality. For example, suppose somebody hurts you with their words or with their actions. Instead of directly blaming them, ऐसा सोचो, उनके जगह में खड़े रहो और सोचो क्यों ऐसा कर रहा है. Then you will get an answer for their behavior, and that keeps you in peace. शांति से जी सकते हैं. That is actually adhyatmic in my parlance. It may be different for different people, and it is just such peace, calm, rather than hunting for it outside you. वो मेरे हिसाब से आध्यात्मिक वो है समीर जी. ठीक है मैम, मुझे बिल्कुल ठीक से समझ में आया और हमारे सुनने वालों को भी बिल्कुल समझ में आया होगा कि जो मेरे को मिला अभी तक आपने जो कहा उसमें कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या जैसा भी वो बिहेव कर रहा है, मे बी इरिटेटिंग, मे बी डिस्गस्टिंग, मे बी अपमानजनक कुछ हरकत है या कुछ बदतमीजी है, आपने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. शांति से सोचिए, व्हाई दिस पर्सन इज बिहेविंग इन दिस मैनर. करेक्ट करेक्ट. अब मैम होता क्या है कि मैं अपनी बात करूं एक सेकंड के लिए. मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं और मुझे कोई इस तरह से करे तो बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्सा ना कंट्रोल नहीं होता मैम. तो क्या होता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है ये समझने के लिए कि वो व्यक्ति ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है करके, उसके साथ क्या कंडीशन है. मे बी दूसरा व्यक्ति जो है वो डिस्टर्ब होगा, might be frustrated about something and he's just trying to hurt me. लेकिन मैं नहीं समझ पाता तो मैं गुस्से में फिर रिएक्ट करता हूँ. रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हूँ, रिएक्ट कर देता हूँ. मैं उसको भी 2 गाली दे देता हूँ, लड़ जाता हूँ. सो वहां पर हम क्या करें मैम, मुझे ये प्रैक्टिकल बताइए ना. व्हाट शुड आई डू? हाँ ठीक है. अगर आप इमीडिएट रिएक्ट करते हैं ना तो बाद में आपको गिल्ट आता है, आएगा, पछतावा आएगा. हाँ, तो पछतावा अगर नहीं आना है तो यू हैव टू वेट, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली. थोड़ा शांति से वो बकने दो, जो बकते हैं बकने दो. जस्ट लिसन टू दैट एंड आफ्टर सी इट इज अ वेरी क्लोज पर्सन लाइक योर फैमिली मेंबर, फिर जाके उनको बोल सकते हैं, सी आई डिडंट लाइक व्हाट यू आर टेलिंग बट देयर मे बी सम रीजन दैट यू हैव टोल्ड. सो बाय दैट टाइम वो जो घर वाले हैं वो शांत हुए रहेंगे तब तक, and then they will give a proper convincing answer for it. Then everything is solved. But if it is an external person whom you are not very close to और वो बोलता है तो बोलने दो, वो बोलने दो, उसकी अपनी सोच करके छोड़ देना है. That is my way of responding. It keeps you cool. वो गिल्ट जो होता है ना, पछतावा होता है, that is very very hurting. तो पछतावा से अलग रहना है तो यू थिंक, दैट इज व्हाई यू नीड दैट इंटरनल थिंकिंग. हम शांत रहे. व्हाई शुड आई स्पॉइल माय मूड बिकॉज समबडी इज टेलिंग दैट. आई फील दैट. हर एक आदमी वो नहीं हो. दैट कम्स विद सम स्पिरिचुअल नॉलेज बिकॉज यू लर्न टू बी कंपैशनेट, यू लर्न टू बी गुड इन योर वर्ड्स, डीड्स, एवरीथिंग. And most of the things, all these things, we respond not because they are hurting us. We may be having some tension or stress, and at that moment we can't decipher वो क्यों बोल रहे हैं. हम immediate react करना है, वो हमारा सोच है, not the opposite party. तो ये guilt से avoid करना है and proper thinking. It will give us an exact thinking, the way how we should proceed with that. That comes with adhyatmic knowledge. Normal man वो नहीं आगा. It comes with spirituality. Okay, I get it. I get it, ma'am. Plain and simple, I'm really sorry. I would like to apologize here with my most sincere efforts. मुझे आपने जो अभी बताया उसमें मुझे मेरे काम की एक बात सुनाई दी. देखिए, मैं एक्चुअली बहुत ही नॉर्मल रूटीन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे रेडियो पर. तो मुझे सुनाई दिया कि अगर किसी तरह से कोई आदमी आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है
जी, So I should not react immediately. I should just exactly. wait. Yes, वेट, अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को, मेरे को दबा के पकड़ के बस थोड़ा सा वक्त गुजारना है. आई शुड जस्ट लेट दिस टाइम पास फॉर correct. couple of hours maybe, or couple of minutes maybe, couple of days Correct. maybe, Correct. and then somebody would come to me, and some situation would happen where the things would actually be explained to me कि ऐसा एक्चुअली इस वजह से हो रहा था. अच्छा किया आपने रिएक्ट नहीं किया. दिस थिंग साउंड्स गुड टू मी मैम, दिस थिंग साउंड्स गुड टू मी. ये एक अच्छी टीचिंग मेरे को मिली. थैंक यू सो मच फॉर दैट. Thank you. ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल बात करते हैं. थियोरेटिकली आपने हाँ जी. हमें बता दिया. हाँ जी. आपने तो इतनी प्यारी सी खूब बड़ी सी जिंदगी जी, और अभी बहुत बड़ी जिंदगी और आपके सामने है. तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी थी वो कहाँ से शुरू हुई? हु टोल्ड यू अबाउट स्पिरिचुअलिटी? अच्छा, अभी ये ना, it is not a very easy question and easy path, but it comes ओके. it comes right from the beginning in which family you are born into. ये मैं अपने जिंदगी के बारे में बोल रही हूँ. It may not apply to everyone, सॉरी. but in my case, it starts from home. ओके. मेरे घर में दादी माँ थी, पापा मम्मी, तो इन दैट फैमिली रोज पूजा पाठ करते थे. एंड जनरली समझिए ऐसे सिखा देते थे घर में कि यू मस्ट नॉट हर्ट एनीबडी, यू मस्ट नॉट डू बैड टू एनीबडी. कुछ गलत किया तो भी एक सॉरी बोल दो. इट इज टॉट एंड इट इज नॉट बाय एग्जाम्पल. Because what the elders do, a child learns from that, looking at it. ओके. तो वो देख देख के हमने सीख लिया. It is just plain सीखना, no questions asked, सीख लिया. फिर बड़े होते गए. Then we realize there are certain times when we hurt के बाद में sorry बोल देते हैं. But in spiritual knowledge, you come to really seriously think of why we should not do that, why we should not hurt, why we should not tell a lie. वो spiritual knowledge से मिलता है. कभी कभी झूठ ना अच्छाई के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है. बोलना पड़ता है. लाइक वो महाभारत में अश्वत्थामा अतः बोला ना, अतः कुंजरः. So that was actually a lie which Lord Krishna told, but somehow he had to make the Pandavas win. करेक्ट. तो वो हुआ. तो ऐसे जगह में हम बोल देते हैं, बट लेटर ऑन वी रियलाइज दैट वो झूठ, इट वाज नॉट हर्टिंग एनीबॉडी एज सच. ठीक है, बोल दिया. अभी बहुत बार बोल देते हैं हम, सोचो समीर जी, बोलना नहीं चाहिए. अभी किसी ने हमको बुलाया 8 बजे आओ, और हम 7:30 बजे तक घर में बैठे हैं. फिर वो लोग बुलाते हैं, बेचारे कहाँ हो, ऐसे ही झूठ मूठ बोल देते, ट्रैफिक में फंसे हैं. बोलते देते हैं, बट वो गिल्ट होता है. क्यों यार बोलना था ना, देर से उठे, हुआ नहीं, सॉरी बोलना था. बट वो होता नहीं. इमीडिएटली वी टेल दैट. व्हेन वी थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन स्पिरिचुअलिटी, वी लर्न कब झूठ बोलना है, विच झूठ इज नॉट हर्टिंग एनीबॉडी, और एंड व्हाई डू वी हैव टू से दैट. सच बोल दो ना, क्या होगा. ज्यादा से ज्यादा वो ऑपोजिट पार्टी थोड़ा डांट लेंगे हमको, ये बंदा को टाइम पे आना नहीं होता है, उतना ही बोलेगा ना. बट वी विल बी फ्री ऑफ दैट गिल्ट. क्यों मैंने झूठ बोला. तो ये सब स्पिरिचुअल नॉलेज से आता है. लेकिन मैम, मतलब मैं आपसे मतलब मैं ये एक्चुअली जानना चाह रहा था कि आपको कैसे मालूम पड़ा, वेयर डिड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी? मम्मी पापा ने बोला, रिलेटिव ने, या कोई गुरु कहीं पर मिल गया? नहीं जी, मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला है. See, when we grow older, we come across various people and our lifestyle changes. Okay. अभी मम्मी पापा के घर में एक टाइप ऑफ लाइफस्टाइल होता है. शादी होने के बाद you are put into a different family altogether. तो तभी you must change your ways of behavior, change your ways of thinking. वो सब होता है. गुस्सा आता है, but we shouldn't show our anger to anybody. वो तो सी हमारे टाइम के लड़की लोग छोटे उम्र में शादी हो जाते हैं. You have to
adhere to certain protocols after marriage. तो ओके प्रोटोकॉल बनते रहते, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेस. अंदर तो स्ट्रेस होता है ना, विच विल मेक यू अनहैप्पी, सैड, ऑल दीज थिंग्स. तो होता था. बट लेटर ऑन वी गॉट वन, हम कांदिवली में रहते थे, बॉम्बे में एक जगह है, वहाँ एक योगा मास्टर था. ठाकुर विलेज तो या ठाकुर somebody- कॉम्प्लेक्स? ठाकुर में नहीं, वेस्ट में थे हम, अच्छा, ओके कांदिवली वेस्ट में. ओके. वो वहाँ तो योगा मास्टर के पास गए थोड़े दिन, एक्चुअली हेल्थ रीजंस के लिए गए. बट देयर आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मेडिटेशन, हाउ थिंकिंग, कंट्रोलिंग योर थॉट्स कैन डू वेरी मच गुड टू योर लाइफस्टाइल. तो उसमें आया, सो यू कंट्रोल योर थॉट्स, बी कूल, तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और कामनेस आता है बॉडी में. तो उससे स्टार्ट हुआ. फिर बाद में आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, फिलोसॉफिकल बुक्स, लाइक देयर वर ग्रेट सेंट्स लाइक शिरडी के साईं बाबा, उनके उस सच्चरित में बहुत सारे वेज लिखे हैं वेयर यू कैन लीड अ वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइफ, नॉट मटेरियल थिंग्स, थॉट वाइज. So if your thoughts are clean, then your life will be very peaceful. So that is how I came into this. And nowadays I read a lot of books. Not that some, see, वो क्या होता है, कभी कभी books read करते हैं. But to be frank, I don't follow anyone blindly. I apply it in my life. If it is really beneficial, फिर I adopt it. नहीं तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ठीक है, ready क्या हो गया. So Okay. that is continued. All right. I get it. This is certainly a beautiful journey in anyone's life. ललिता मैम जो है यहाँ पर हमें अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही हैं, लेकिन हम सब रिलेट कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम भी वहीं थे. हमने भी वो सामान देखा था, समाज देखा था, आसमान देखा था, परेशानियां झेली थी, मेडिटेशन किया था. somebody came into our life and then इस तरीके से हमको समझ में आया. आई गेट इट. चलिए ललिता मैम, मैं आपसे परमिशन चाहूँगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जिसे हम एक प्यारा सा भजन यहाँ पर सुन सकें और आपकी बातों पर मेडिटेट कर सकें, थोड़ा सोच सकें. ममता
सो मैं किसी भी डेटी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी हाँ भगवान जी। पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओके। हमें धर्म समझाइए मैम, धर्म क्या है और अच्छा। वो क्या आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, सेपरेट है? व्हाट अबाउट इट, मतलब स्पिरिचुअलिटी और धर्म, रिलीजन, दोनों को जरा एक बार ओके कनेक्ट कीजिए मेरे लिए। ओके ओके ओके। एक्चुअली वो एक नहीं है, लेकिन आप बोले ना वो कनेक्टेड है। धर्म इज मोर ऑफ रिचुअल्स एंड रूल्स। एक एक धर्म में एक एक रूल्स होता है। इस टाइप से पूजा करना चाहिए, इस हवन करना चाहिए, ये मंदिर जाना चाहिए, वो मंदिर के डीटी में ऐसा पूजा होना चाहिए। These are all fixed rules which religion tells us. Spirituality has no fixed rules. It is internal. You go inside and search for peace. धर्म अपने आप में they show you the route. वो राह दिखाता है, बट स्पिरिचुअलिटी राह दिखाता नहीं है. इट मेक्स यू गो इनसाइड एंड यू फाइंड आउट द पीस. व्हाट इज गिविंग यू द पीस? That is dharma. Dharma is definitely, I don't say it is separate. Both lead for peaceful life, happiness. दोनों एक ही है. But both mean the same, but the road is different. Road of dharma is you follow good conduct. Go to your मंदिर जाना, हवन जाना, वो करना, ये करना, वो सब एक एक धर्म वो बोलता है. Some dharma don't believe in idol worship at all. They only follow certain set rules. So dharma is more of a set of rules which you follow. Spirituality is the inner search for that truth. हम क्यों है? मैं कौन हूँ? What is the aim of my life? Why am I here? तो वो स्पिरिट आता है. Dharma will not teach you that. It is by birth you belong there and you follow certain rules. वो है. Spirituality you can adopt at any time. Dharma is you are born with that. All right. जी, आई गेट इट. बहुत ही सिंपल सी शब्दों में मैम ने जो चीज़ बताई है. दोस्तों देखिए, मैं अपना इंटरप्रिटेशन साथ साथ यहाँ पर बताता चल रहा हूँ. एक बिल्कुल साधारण मनुष्य होने के नाते मैंने क्या समझा वो बता रहा हूँ. मैम ने बताया कि धर्म जो है रास्ता है एक अच्छी ज़िंदगी जीने का, और स्पिरिचुअलिटी है अपने अंदर झांकना, अपने को पहचानना. मैम ने कहा ना, हम कौन हैं, यहाँ क्यों हैं, क्या कर रहे हैं हम, ये सब जो है ये स्पिरिचुअलिटी में आ गया, आध्यात्म में. और जीवन जीने का अच्छा तरीका, स्वच्छ, सुंदर, पावरफुल, प्योर, पायस तरीका जो है वो है धर्म. धर्म हमें बताता है. मैम ने बताया धर्म के साथ हम पैदा होते हैं और स्पिरिचुअलिटी हम कभी भी अपना सकते हैं. आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल. दिस इज क्यूट कि हम स्पिरिचुअलिटी कभी भी अपना सकते हैं. अमेजिंग. तब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात का एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहाँ पर आता है. मैम, हम कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकल बात करें जिससे साधारण लोगों को भी ये प्रोग्राम सुन के समझ में आए, उनको ऐसा ना लगे कि कोई साधु संत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना. प्रैक्टिकल बात जो मेरे दिमाग में आई मैम, कि आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी हम जिंदगी में कभी भी अपना सकते हैं. ठीक है, धर्म हमारे साथ पैदा हुआ था, उसने हमें रास्ता बताया. ठीक है. नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज कि मैं आपकी बात सुनकर आज बहुत इम्प्रेस हो गया, और इस प्रोग्राम को सुनकर 10 लोग और बहुत इम्प्रेस हो गए, और उन्होंने डिसाइड किया ऑल राइट, ललिता मैम ने कहा है चलो लेट्स बी स्पिरिचुअल. ऐसा फैशन नहीं, एक ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, सचमुच उनको लगा अपनी ज़िंदगी को शांत करना है यार, बहुत गुस्सा आता है, लेट मी जस्ट बी पीसफुल एंड काम. तो मैम मेरे को प्रैक्टिकल स्टेप्स बताइए. हाउ कैन आई बी स्पिरिचुअल? 1 2 3 बेबी स्टेप्स मुझे बताइए ना, क्या करूं मैं? ओके, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाई डू यू वांट टू बी स्पिरिचुअल? वो क्वेश्चन पहले अपने आप से पूछ लो. व्हाई डू आई वांट? वो तो आंसर मिल जाएगा. आपको हैप्पीनेस चाहिए, स्ट्रेस फ्री चाहिए. देन व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस, वो ढूंढो.
किसी को म्यूजिक में हैप्पीनेस मिलेगा, म्यूजिक सुनने में मिलेगा, किसी को खुद गाने में मिलेगा, किसी को कुकिंग में मिलेगा. तो यू ऑप्ट फॉर समथिंग विच गिव्स यू प्योर हैप्पीनेस. उसके बाद दिस इज फॉर अ ले मैन. मैं नहीं बोलती हूँ कि ऑरेंज वस्त्र पहन के हिमालय में जाके बैठ के जप करो. दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी इन माई पार्लेंस. मेरे हिसाब में घर में बैठे बैठे हाउ टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री. तो चूज समथिंग विच गिव्स यू इमेंस प्लेजर. स्टार्ट डूइंग दैट वन बाय वन. ऐसा नहीं मुझे म्यूजिक पसंद है, खाना बनाना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है. यू कैनॉट डू एवरीथिंग एट वन गो. स्टार्ट एट बेबी स्टेप्स. अगर म्यूजिक पसंद है, लुक आउट फॉर अ टीचर, सीखो अच्छा म्यूजिक एंड गिव अ फ्यू आवर्स और इवन अ फ्यू मिनट्स to concentrate on that music. What is meditation? It is nothing but concentration on something. Okay. अभी हमारे गुरुजी सब क्या बोलेंगे? The only thing that is permanent is अपना श्वास, breathing. You need not search for breathing. अपने आप में breathing होता है. But how many of us concentrate on our breathing? करते नहीं हैं. सांस तो हम सोने के टाइम भी सांस लेते हैं, जागते भी सांस लेते हैं, काम करके भी सांस लेते हैं. बट हाउ मेनी ऑफ अस पे अटेंशन टू आवर ब्रीदिंग? तो वो पहले सिखाते हैं पे अटेंशन ऑन योर ब्रीदिंग. ब्रीथ करते टाइम 50 जगह में थॉट्स जाएंगे, वापस लाओ ब्रीदिंग में. तो सेम वे व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, कुकिंग हो, सिलाई हो, कुछ भी हो, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. आधा घंटा अगर कुक कर रहे हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेट करो. मैकेनिकल जाना नहीं, इसमें हल्दी डालना, नमक डालना मैकेनिकल है. लेकिन कॉन्सेंट्रेट अगर करते हैं तो उसमें एक जो जान डालते हैं ना कुकिंग. तो वॉट एवर यू डू, कॉन्सेंट्रेट एंड डू. पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू व्हाट यू डू. दैट विल गिव यू मोर हैप्पीनेस. तो पहला सवाल है हैप्पीनेस. ओके. वंस यू गेट दैट हैप्पीनेस, स्ट्रेस भी निकल जाएगा. Stress makes you unhappy, unhappiness gives you stress. तो हैप्पी हो जाएंगे. अगर हम हैप्पी है सकते हैं और बना भी सकते हैं. तो दिस इज फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज डू व्हाट इज योर ड्यूटी. ऐसा नहीं बोझ करके वो ड्यूटी नहीं करना है. अगर हमारा ड्यूटी ये है तो करते रहो. एंड इफ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, थॉट्स इनटू इट, because for me stress free shant life is something which is very very important. Spirituality gives you that. It gives you concentration ability. So it is practical. You do, you will know it. ये अभी सिखा नहीं सकते हैं concentration. You have to do it. बैठे रहो एक जगह में, कुछ नहीं, सुबह बैठो एक जगह में बैठो. How many breath you are taking in 1 minute? तो कंसंट्रेशन है. तो हर जॉब में, हर काम में अगर आप कंसंट्रेशन के साथ करते रहो तो ऑटोमेटिकली यू विल बी हैप्पी. हैप्पीनेस अगर आ गया तो स्ट्रेस भी नहीं रहेगा. ऑफ कोर्स. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है मैम. नेक्स्ट स्टेप, सपोज यू नीड मनी. अभी मुझे मनी चाहिए. ट्राई मीन्स ऑफ मेकिंग दैट मनी. Find out what you are good at. भगवान ने सबको कुछ ना कुछ हुनर तो दिया ही है. उन्होंने किसी को ऐसे नहीं भेजा है. कुछ tap that. Find out what you are good at. वो करो, मनी भी मिल जाएगा. तो anything that done with passion and the aim, क्यों चाहिए ये, तो आपको वो भी अचीव होगा. मेरे पास नहीं है ऐसा बोल के बैठने से नहीं होगा. I will try to make it. I will work hard to make. These are small steps. Before you really go into that spirituality, sit in one place and meditate for half an hour. In any family, one person cannot run away and do this. But आधा घंटा तो मिल जाएगा ना दिन में. उसमें करते रहो. So these are small steps. Concentration on one thing. Do everything with passion.
अगर आपको अच्छा नहीं लगा करना तो उस समय मत करना. देयर विल बी अ टाइम यू विल लाइक टू डू दैट, तब करना. हर बार मूड नहीं होगा करने के लिए. अभी अभी बैठे रहो, आपको गाना गाओ बोलेगा तो नहीं गाएंगे, नहीं गा. इवन पोएट्री जो लिखते हैं ना, किताब लिखते हैं, उनको भी एक टाइम होता है. और रात के टाइम पेंटिंग करते हैं, नहीं तो दे विल, वो मूड आते हैं तभी वो लोग दे विल डू देयर बेस्ट. तो टू डू योर बेस्ट यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सर्टेन थिंग. तो व्हाट आई डू इज, अभी मुझे नहीं करना है, आई विल गिव माई सेल्फ टाइम. अपने आप को मैं टाइम देंगी. आई वर्शिप माई सेल्फ. वर्शिप योर सेल्फ. बी हैप्पी विथ योर सेल्फ. डोंट वरी अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू. लोग तो सोचेंगे, व्हाई शुड यू वरी. राइट. समीर जी, ये सब मेरे उम्र में मैं बोल लूंगी, but for a youngster it is very difficult to understand this. So slowly with small steps, concentrate on your job, do what you love to do, at least half an hour a day. पूरा दिन में आधा घंटा निकालो, अपन जो बहुत अच्छा लगता है, which gives you happiness, do that. किसी को ऐसे चुपचाप एक कुर्सी में बैठे रहेंगे, कुछ न करेंगे, उनको आराम मिलता है, they feel free, stress free, वो भी करो. There is nothing wrong in it. So that is how it builds. Okay, all right. I get it. Simple method है. उनको ललिता मैम ने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन किया है दोस्तों, which actually makes our thought process easy, simple and clear. जैसा उन्होंने कहा कि अपनी पसंद का कुछ भी काम चाहे दिन में 5 मिनट भी मिले, करिए. इस बात को तो मैं भी बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैम. कई मित्रों को बोलता रहा जो लोग गाते हैं, म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, गुनगुनाते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ अरे यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आज की दुनिया में पूरे दिन काम करते रहते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, फिर भी अपने लिए 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट्स है ना. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट 5 आवर्स. 5 मिनट किधर पे भी कोने में ऑफिस में बैठ जाओ एंड देन डू व्हाट यू लाइक. मे बी सिंगिंग है ना, थोड़ा सा गुनगुनाइए, बस उतना ही बहुत है. बिल्कुल. और आई मस्ट थैंक यू ललिता मैम टू एनलाइटन मी फॉर दिस थिंग, बिकॉज आई एम हैप्पी अबाउट इट. मेरे को जो पसंद है ना मैम, मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन करता हूँ. So I'm very happy, like talking to you, talking to the people like you. Absolutely. मुझे बहुत अच्छा लगता है. I'm making radio programs and talking to people, listening to them, learning something new. Correct. So and also, समीर जी, मैं बोलती हूँ, मेरी बेटी तो बहुत सारी चीज करती है. उसने बोला अम्मा आप करोगी ये, मैं बोली हाँ बिल्कुल करूंगी. and without any thought बिल्कुल करूंगी बोल दिया. फिर बाद में I have to work towards it because क्या पूछने वाले हैं आप, तो मुझे समझना आना चाहिए. एंड अनदर थिंग, लैंग्वेज. देन शी सेड नहीं अम्मा, हिंदी यू नीड नॉट टॉक फुल्ली इन हिंदी, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बात कर लो, चलेगा. I said okay, what है, बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेरी रिलीव्ड. सचमुच समीर जी, आपसे बात करके बहुत हल्का महसूस करती हूँ. वाओ, थैंक यू. अच्छा मैम, सीरियसली आई एम गेटिंग अ मैसेज इन योर मैसेज फ्रॉम यू कि अगर मेरे से बात करके कोई भी थोड़ा सा रिलैक्स हो पा रहा है, रिलीव हो पा रहा है, थोड़ा सा पीसफुल हो पा रहा है, देन आई कंसिडर माई लाइफ इज वर्थ इट. हो गया. एब्सोल्युटली. बाबा भोलेनाथ ने मेरे को सही जगह दे दिया. ओके, आई एम डन. थैंक यू. चलिए, थैंक यू मैम. थोड़ा सा रुकते हैं. विल टेक अ पॉज एंड विल लिसन टू दिस ब्यूटीफुल, काम, पीसफुल भजन. विल कम बैक. हो जिंदगी का क्या भरोसा, जैसे पानी की धार, पल में कल कल बहती है, पल में सागर पार.
लगे तो फूट जाए सांस की डोरी इतनी कच्ची, पल में धागा टूट जाए। जिस चमड़ी को रोज सवारे वो माटी में मिल जानी है। फूल खिला जो आज बगीचे कल उसकी वीरानी है। जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा, कच्ची माटी का खेल। बुझ जाएगा दीपक तेरा, खत्म हुआ जब तेल। रूह परिंदा उड़ जाएगा, छूट जेल की जेल। कुटुंब कबीला रोवे खड़ा जब हंस अकेला उड़ जाए। जिन हाथों ने महल बनाए वो हाथ भी खाली रह जाए। 4 दिनों का नाता तेरा, 4 दिनों का मेला है। आया था तू अकेला, बंदे जाना भी अकेला है। जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा। जैसे ओस की बूंद मिट जाएगी ये काया तेरी, अखियां पल में मूंद। राम नाम की ओट बिना नर तो क्यों है अंध। राम नाम की ओट बिना नर तो क्यों है अंध। कल कल करते उम्र गवाई, आज हाथ से छूट रहा। अंधा होकर माया जोड़ी, हमका फंदा टूट रहा। खेती अपनी बोले रे मन, अभी समय की बारी है। अंत समय जब सर पर आएगा, चलने की तैयारी है। अंत समय जब सर पर आएगा, चलने की तैयारी है। जिंदगी का क्या भरोसा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन तज और अभिमाना। ये जग है कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना। नाम की नाव पकड़ ले प्यारे, भवसागर तर जाएगा। वरना इस जन्म मरण के चक्कर में मर जाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा। जैसे पानी की धार पल में कल कल बहती है, पल में सागर पार। रे मन, जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमें आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन बताया, धर्म का डेफिनेशन बताया, दोनों के डिफरेंसेस बताए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी बताए धर्म का और आध्यात्मिकता का। देन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की बेबी स्टेप्स बताने के लिए कि हम स्पिरिचुअल कैसे हो जाएं, वो भी आपने हमें सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे करें। एंड देन यू एक्चुअली मेड अस फ्री
किसी भी आपने मेरे को प्रोटोकॉल में बांधा नहीं, आपने कहा जब भी दिन में फील करो कि ये करना है उधर करो। बिल्कुल गरुआ वस्त्र पहन के पहाड़ पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है स्पिरिचुअल होने के बिल्कुल लिए, नहीं। है ना। बी अ नॉर्मल रूटीन पर्सन, काम पीसफुल पर्सन। गुस्सा आए उसको थोड़ी सी देर के लिए पोस्टपोन करो। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मेरे को समझ में आ रही है। आई रियली लाइक इट। एंड दोस्तों, आप लोगों के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये 3-4 प्रैक्टिकल एडवाइसेस जो ललिता मैम ने दी हैं, दीज आर अमेजिंगली ब्यूटीफुल टिप्स टू लिव योर लाइफ ब्यूटीफुली। अब एक और वर्ड आ रहा है मैम मेरे दिमाग में, जो आपने अभी हाँ भी जी। थोड़ी सी देर पहले बोल भी दिया, तो आई वांट टू नो अबाउट इट। मेडिटेशन, ध्यान। ठीक है, मेडिटेशन ध्यान हो गया, हम ओम 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 करके बैठ जाएं, वो भी एक, आई मीन आई डोंट नो, अभी आप मुझे बताएंगी। एंड प्रेयर, प्रार्थना करना, है ना, आरती गाना या कीर्तन हाँ जी। करना या जो भी है। सो मेडिटेशन और प्रेयर में अंतर बताइए मैम। एंड क्या ये दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, वाई? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रेयर जो है वो भगवान से बातें करना है। एक्चुअली इट इज प्रेयर। वाह, प्रेयर में हमारे स्कूल में सिखाया, इट इज अ कॉन्वर्सेशन विथ योर गॉड। अभी भगवान को कौन सा, अभी प्रेयर को एक भाषा नहीं होता है। यू राइट, ऑलवेज टॉक टू द लॉर्ड इन योर कंफर्ट लैंग्वेज। अभी माय मदर टंग इज तमिल, बट भगवान से जब बात करते हैं तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। वाओ, ओके। गॉड गिव मी दिस, गॉड होप एवरीथिंग गोज वेल, इंग्लिश में आता है, तमिल में नहीं आता है, बिकॉज एजुकेशन इंग्लिश में हुआ है ना, तो वो भाषा आता है। एंड वी हार्डली वी रियलाइज भगवान का भाषा क्या है। डज भगवान हैव अ भाषा? नो, वी जस्ट पुट आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स, सब भगवान के पास। Whenever we go to the Lord, most of the times before, see, stage comes when first you thank the Lord for everything. करेक्ट। नहीं तो हमेशा बचपन से क्या है, you go only for asking something. बच्चे लोग परीक्षा में इजी पेपर आना चाहिए, पास होना चाहिए, मुझे अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, घर में सब सुख शांति होना चाहिए। We only keep asking. So prayer is just talking to the Lord, give your feelings to the Lord, वो है। And we have full confidence, वो भगवान बेचारा वो सुन लेगा, and he will work towards it, शांति देगा, and we get that peace, that confidence that भगवान हमको ठीक करेगा। That is prayer. You ask the Lord, he is just like a बेचारे, तो वैसा है भगवान के साथ बात करना। द कॉन्वर्सेशन विद द लॉर्ड इज प्रेयर फॉर मी। ओके। मन दुख हुआ, कुछ बुरा हुआ, तो जस्ट दिया जला और भगवान को बोलो, भगवान ये हुआ है, वो है प्रेयर। ओके। मेडिटेशन जो है वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है, हम अपने अंदर के थॉट्स को खोज लेते हैं। वी सर्च why these things happen, why we have to do certain things, and then we only of mind when we meditate, because we are concentrating only on one thing. अभी हमारे मन बहुत चंचल होता है, वो एक बार अमेरिका में होता है, अभी इधर होता है, तो इट इज अ वेरी वेरी चंचल बोलते हैं ना, यू कैन fickle, but if you meditate, that fickleness will go away. You will start thinking only on one point. Okay. तो slowly it will go on increasing. Meditation आज 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, but it will lead you to the same happiness and peace and all these things as a prayer. But दोनों अलग तरीके हैं जो शांति खोज करते हैं ना, जो शांति। अभी प्रेयर ना, आज सुबह में प्रे करो, दोपहर में जाके झगड़ा भी कर सकते हैं। Okay. होता है। Okay. In meditation, people who are really meditative, spiritual, वो नहीं करेंगे। अपने आप में अंदर से एक कूल काम बिहेवियर आ जाता है उनमें, तो वो लोग उतना रिएक्ट नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे।
प्रेयर में ऐसा नहीं होता है। सुबह वो बगल में छुरी, मुंह में राम राम की जगह है। प्रेयर करेंगे, पूजा करेंगे, फिर बाद में झगड़ा करेंगे। नॉर्मल लाइफ दे विल लीड। बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट, इट इज अ मच मच डीपर थिंग है। बहुत बहुत अंदर खोज करना पड़ता है। एंड इन स्पिरिचुअलिटी इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ये है लाइफ चेंज। ओके। इट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। प्रेयर इज मोमेंटरी। अभी प्रे करो, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, इट इज मोमेंटरी। अभी खुश होते हैं, 2 दिन खुश रहते हैं, then you will need that same bhajan and kirtan and prayer for the next level of happiness and shanti. Meditation is not that. अंदर से आता है ना, तो अब अंदर से ठीक हो जाएंगे। You don't need an external factor to or some material to make you happy. So that is the spirituality and prayer. Okay, amazing. Fine, good. Again, दोस्तों, आपने अगर गौर किया हो, ध्यान से सुना हो, तो मैम ने अगेन बहुत प्रैक्टिकली बात कही है। कोई माथे पर बहुत सारा त्रिपुंड लगाकर और टीका लगाकर बैठकर और बड़ा बड़ा धूप बत्ती जलाकर बात करने की बात नहीं की है कि प्रेयर क्या है एंड मेडिटेशन क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। बड़ी प्यार से ढंग से उन्होंने बताया कि प्रेयर में हम मांगते हैं भगवान हमें ठीक कर दो, भगवान हमें ठीक कर दो, एंड सो मैनी थिंग्स। और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं। मेडिटेशन बहुत प्यारे, बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने शब्दों को कहा कि प्रार्थना इज अ डायलॉग टू द गॉड। मुझे उस बात से मैम याद आया कि वन ऑफ माय फ्रेंड लॉन्ग बैक, हिज नेम इज आनंद श्रीनिवासन अय्यर। तो वी यूज्ड टू लिव इन इन दैट टाउन, कानपुर में रहते थे। तो वहाँ पर एक टेम्पल था। सो वो कभी भी परेशान होता था, गुस्सा होता था, कुछ फ्रस्ट्रेशन होता था, वो जाके उस टेम्पल में बैठ के एंड भगवान के ऊपर, अब कौन सा भगवान उसको जाने दीजिए, इट्स नॉट वेरी रेलेवेंट हियर। वो भगवान के ऊपर खूब गुस्सा करता था, ओ खूब चिल्लाता था कि बस कर लिया, आर यू हैप्पी नाउ, मेरे को परेशान कर दिया ना, अब थोड़ा मजा आ रहा होगा ना आपको। सो अभी मेरे को ख्याल आ रहा जब आप कह रही हैं दैट ही एक्चुअली हैड बीन कम्युनिकेटिंग विद द गॉड। वो बात कर रहा था, कह रहा था मैं आपका बच्चा हूँ, आई एम सैड नाउ, आर यू हैप्पी, मेरे को दुखी देख के आपको मजा आ रहा है, क्या कर रहे हो आप, व्हाई डोंट यू यू नो, आई मीन ही वाज टॉकिंग। तो मुझे अभी और करेक्ट, और समझिए बोलो जब ना वो शांत हो जाएगा, राइट। तो ही दैट इज द मीडियम ऑफ letting out, करेक्ट वो है। दैट्स द ब्यूटी। अभी मेरे को समझ में आ रहा है। ओह गॉड, अमेजिंग, दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो दोस्तों बस एक ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा भजन के मुखड़े सुनते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू ललिता मैम हियर। मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कहलाए।
अमेजिंग, ब्यूटिफुल। तो फाइन, यहाँ तक हम लोगों की बात हो गई स्पिरिचुअलिटी की, रिलीजन की, प्रेयर की, मेडिटेशन की। अमेजिंगली ब्यूटिफुल। मैम, बस अब हम लोग अपने प्रोग्राम के आखिरी पादान पे हैं, लास्ट स्टेज में हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि चलते चलते हमें, हमारी बात शुरू हुई थी ना मैम आध्यात्म की, यानी कि आत्मा का अध्ययन, रीडिंग अवर सेल्फ, स्टडिंग अवर सेल्फ, हु वी आर, वगैरह वगैरह। तो लास्ट में बस मुझे ये बताते चलिए कि आत्मा क्या है, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाई आत्मा। कोई ऐसा अंदर टॉर्च है या दिया है, या इज देयर ए पावर विच विल जस्ट गो अवे व्हेन आई डाई? क्या है आत्मा? इज व्हाट? ओके, आत्मा जो है वो अनंत है। एक्चुअली इट इज अ लाइफ गिविंग फोर्स इनसाइड एनी बॉडी। अभी इंसानी ने सब जीव में आत्मा होती ही है, होता है। ओके, सो दैट आत्मा इज अ लाइफ फोर्स। ओके, Within a body, life is there. When the Atma leaves, there is no life. So it is just a life-giving force which moves from one body to another body. So it, as learned people said, I have read somewhere, the Atma knows how long it has to stay in one body. Oh, okay. So वो जब it will decide when I can leave this body. अगर वो डिसाइड कर लिया ये टाइम में मैं बॉडी छोड़ दूंगा, सो इट विल गो एंड दैट पर्सन इज नो मोर। Okay. सिर्फ बॉडी रह जाता है, आत्मा चले जाता है, बट इट विल नेवर डाई, इट विल सर्च फॉर अनदर बॉडी। Oh, all right. आत्मा है, दैट इज आत्मा। इट इज अ लाइफ फोर्स विथ विच एवरी बॉडी मूव्स, इट रन्स, इट वर्क्स, इट ऑपरेट्स। दैट इज आत्मा। I get it. ओह, सच में मैम, ऑन अ लाइटर पार्ट ऑफ इट, लेकिन एक साधारण इंसान को समझने के हिसाब से बोल रहा हूँ। आई एम रियली रिलीव्ड एंड आई एम रियली हैप्पी टू लिसन टू दिस, दैट आत्मा इज अजर अमर। इट इज नॉट गोइंग टू डाई, इट विल एक्चुअली सर्च फॉर अनदर बॉडी, राइट? करेक्ट। सो आई एम रियली हैप्पी दैट समीर गोयल विल ऑलवेज लिव। Yes, definitely. Samir Goel will live. Wow. But with another name. Samir Goel's Atma will live with another name and Okay. another body. Good. तो दोस्तों, टेक दिस मैसेज। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है, आत्मा है। सो यू आर नॉट गोइंग टू डाई, यू विल ऑलवेज बी हियर। अब इस पूरे प्रोग्राम को सुनकर, ललिता मैम की सारी बातें सुनकर, आप क्या बनना चाहते हैं? एक अच्छे व्यक्तित्व जो हमेशा जीने वाला है, या कुछ और? डिसीजन आपके हाथ में होगा। ललिता मैम से तो सारी टीचिंग्स हमने ले ली, हम उनके बारे में सोचें, गुनें, मेडिटेट करें एंड देन डिसाइड। ललिता मैम, बहुत बहुत आभार है आपको, साधुवाद, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे ढंग से, Thank you. बहुत प्यारी Thank you so सिंपल much. तरीके से आपने हमें चीज़ें बता दी। थैंक यू। तो आपको सब सिंपल तरीके से मैं बता पाई, दैट इज व्हाई आई एम सो हैप्पी। आई कुड स्पीक आउट माय हार्ट आउट, माय माइंड आउट, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई केम टू दिस प्रोग्राम एंड सो हैप्पी टू इंटरैक्ट विद यू समीर जी। थैंक यू सो मच, Thank माय you. प्लेजर ऑलवेज। थैंक यू मैम। थैंक यू। ॐ भास्कराय नमः। दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।